नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इंडिया पॉलिटी जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ इतनी सी है, जहां पर लिखा हुआ है संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फिर आधारभूत लक्षण। भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षण कौन कौन से हैं और संविधान का परिचय बताना है। तो यहां पर सिर्फ एक पॉइंट दिया गया, लेकिन इसमें संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो सारी बातें होगी। जो प्रश्न पिछले सभी एग्जाम्स में, चाहे अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी या अदर स्टेट एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं, छोटे छोटे प्रश्न, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वो सारे प्रश्न आपको बताऊंगा। और इस क्लास में से, 1 घंटे की इस क्लास में से, सारे ही पांचों के पांचों प्रश्न इंडिया पॉलिटी के आपके हूबहू छप जाएंगे। जो पेपर में छपे हुए हैं वो मुझे दिख रहे हैं कि इस पीपीटी में से आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले आशीर्वाद ले लीजिए, अपने इस चैनल को जितने साथी जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पड़ोसी का भी फोन लेकर सब्सक्राइब करवा दीजिए। मेरा आशीर्वाद सबके साथ है, ठीक है। बढ़िया पेपर होगा, शानदार पेपर होगा। हम स्टार्ट करें। 1 घंटे की क्लास होगी। ये नोट्स आप लोगों को 1 घंटे में मैं कराने वाला हूं। भारतीय संविधान सभा के गठन का अगर पहला विचार अगर पूछे तो सबसे पहला विचार आप लोगों को याद रखना है। मैं सिर्फ मेन पॉइंट है वो हाईलाइट करूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे प्रथम विचार आपसे पूछे तो प्रथम विचार आपका 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज विधेयक आया था, उसमें संविधान सभा की मांग थी कि भारत का खुद का स्वयं का राज, उसमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था भाई? तिलक 1920 के अंदर इनका निधन हो गया था, तो इनके जो विचार ऐसे उग्र स्वभाव के थे तो उन्होंने कहा था, ठीक है। तो सबसे पहले तिलक याद रखो। उसके बाद अगर गांधी जी पूछ ले तो 1922 में गांधी जी याद रख लो। फिर नेहरू रिपोर्ट है जो 1928 की है, उसमें कहा था कि भारतीय लोगों के द्वारा भारत का संविधान तैयार हो। ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि संविधान की सबसे पहले, संविधान सभा की सबसे पहली मांग कब की गई थी? एक अच्छा प्रश्न आता है। किस व्यक्ति द्वारा? हाँ, सबसे पहली बार। बहुत प्यारा। एडमिट कार्ड आज ही आएंगे, रुक जाओ मैं बता दूंगा। एडमिट कार्ड आते ही लाइव आ जाना, मैं बता दूंगा। एमएन रॉय वाला प्रश्न है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पहला व्यक्ति कौन था उसमें, हालांकि संविधान सभा की व्यक्तिगत मांग, ये अच्छा प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक वाला भी याद रखना, लेकिन ऑप्शन में आपका एमएन रॉय दिखेगा। सिर्फ उस समय एमएन रॉय को ही आप सही करोगे। किसको सही करोगे? एमएन रॉय। एमएन रॉय ने 1934 के अंदर कहा था, है ना, व्यक्तिगत रूप से इसकी मांग की थी, ये याद रखिएगा। बाकी वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कांग्रेस वाला, लखनऊ अधिवेशन वाला, नेहरू, पंडित नेहरू के द्वारा 1938 में, ब्रिटिश सरकार वाला, ये सब छोड़ सकते हो। क्रिप्स मिशन में भी हमें कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। और कांग्रेस विशेषज्ञ समिति जो 1946 की है, उसने भी संविधान सभा का मसौदा तैयार किया था। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैबिनेट मिशन। एमएन रॉय याद रखना, फिर कैबिनेट मिशन याद रखना। दूसरा, माइंड मैप ऐप डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओ। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 13 और 14 फ्री है सभी बच्चों के लिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वो टेस्ट हैं, वो आप लोग अटेम्प्ट कर लेना फ्री में। आज मैं सारे नोट्स डालने वाला हूं। इंडिया हिस्ट्री कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम में डालूंगा। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे ब्लू कलर का दिया हुआ है, आप लोग फटाफट ज्वाइन करो टेलीग्राम। ये देखो, इस वीडियो के नीचे एक लिंक पिन किया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप लोगों को आज सारे नोट्स देना चाहता हूं। आज 12 तारीख हो गई, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 7 दिन, 1 सप्ताह बचा है, बस पढ़ लीजिए। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का जो हम कहें अगर का निर्माण, सो संविधान सभा का जो निर्माण है वो किसकी वजह से हुआ था, ये किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो वो है आपका संविधान सभा के गठन की कैबिनेट मिशन, है ना। संविधान सभा के गठन की ये हम जनक कह सकते हैं भीमराव अम्बेडकर। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप ये याद रखना कि संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन किस संस्था की सिफारिश पर किया गया। तो ये आपको याद रखना है, आपका कैबिनेट मिशन 1946 का। बस इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। कैबिनेट मिशन याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। ये ऑप्शन में आएगा। कैबिनेट मिशन आपसे आएगा। कब का है? 24 मार्च 1946 को 3 सदस्य भारत आए थे, है ना। अब अंग्रेजों के हाथ में राज रहने वाला था नहीं। उस समय क्या हुआ कि उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा भारत, बोले कि भारत को हैंड ओवर कर दो इनको। तब 24 मार्च 1946 को भारत आता है, भारत के संविधान सभा के गठन की बात करता है।
इसके 3 सदस्य है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कैबिनेट मिशन जो भारतीय संविधान सभा का हम कह सकते हैं जनक है, जिससे उत्पत्ति हुई कह सकते हैं, सिफारिश हुई, उस सिफारिश को इंप्लीमेंट किया गया, तब संविधान सभा बनी और उस संविधान सभा से हमारा संविधान तैयार हुआ था। तो उसमें हम कहें तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ना, ये लॉरेंस है वो आपके कैबिनेट 1946 उसका हेड था लॉरेंस, है ना। दूसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, फिर है एवी अलेक्जेंडर क्रिप्स और लॉरेंस। तो लॉरेंस LKA, लॉरेंस ऐसे याद रखो, LK और A। हाँ, लॉरेंस था LK, लुक का, तो याद रहेगा सभी को। 1946 मई 1946 का कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत मैं इस पूरी क्लास में से आपको 15-20 बार बोलूंगा, वापस बोलो वापस बोलो, तो आप लोग मेरे साथ साथ वापस बोलोगे, वही प्रश्न एग्जाम में आएंगे और तुम एग्जाम हॉल में बैठे बैठे मुझे याद करोगे, अरे गुरु जी की तो आवाज हमारे दिमाग में गूंज रही है ना, कि वो क्लास के अंदर सर ने कहा था प्रश्न आएगा, है ना, और ये प्रश्न आ गया। लो चलो अब देखो यहां पर सदस्य, सबसे पहले शुरुआत में संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है। शुरुआत में संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, 389। अब 389, 400 में 11 ही कम है, लेकिन इन 389 में तो ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे उसमें से 296 देसी रियासतों का पूछे तो देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या 93 थी। देसी रियासतों की कितनी थी, 93। ब्रिटिश प्रांत थे वहां से हो गए 11। इस प्रकार से ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये आप लोगों को इस तरह से पूरा याद रखना है। अब मुख्य आयुक्त के जो क्षेत्र थे, जो सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र थे, उनमें हम बात करें केंद्रीय जो क्षेत्र है, अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 है वो आपका केंद्रीय क्षेत्र हुआ करते थे उस समय के। एक बहुत प्यारा प्रश्न जो पूछा जाता है, संविधान सभा का गठन तो किया गया और उसमें जो सदस्य भेजे जाते थे, सीटों का जो आवंटन किया गया था, संविधान सभा ही क्या थी, एक प्रश्न आता है। आजादी से पहले की संविधान सभा ही आजादी के बाद में क्या बन गई, भारत की, बोलो क्या बन गई, संसद बन गई। तो आज भी संसद के सदस्य लोकसभा के, राज्यसभा के, उनका इलेक्शन होता है कि नहीं होता है, हाँ गुरुजी हुआ है, चौकी बात है। तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों का जब निर्वाचन किया गया था वो किस बेस पे हुआ था, तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो इस बेस पे हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, मतलब प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। जनसंख्या के अनुपात में प्रति 10 लाख, हर एक 10 लाख के क्षेत्र में परिसीमन नहीं होता है आज भी, तो परिसीमन किया जाता है इलेक्शन के टाइम में, है ना। तो उससे एक मेंबर है वो आपका MP है, वो इलेक्ट होकर के जाता है। तो वो 10 लाख पर एक मेंबर गया था, 10 लाख पर एक गया था संविधान सभा में। धार्मिक समूह की बात करें तो ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 213 तो सामान्य थे, मुस्लिमों की सीटें हैं वो 79 थी और सिखों के 4 सीट थी। तो छोटा सा याद करना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। यहां पर चुनाव की पद्धति क्या थी, देखो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, है ना। एकल ब्रिटिश प्रांतों की बात करें और ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र है उनके लिए एक तरह से ये अप्रत्यक्ष चुनाव आप कह सकते हो। वहां पर ये इस तरीके का चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव जिसे आप कह सकते हो, डायरेक्ट जनता के द्वारा वो था नहीं। देशी रियासतों की बात करें तो उनके प्रतिनिधियों का मनोनयन रियासतों के हेड की परामर्श से किया गया था। तो देशी रियासतों का, ब्रिटिश प्रांतों का, और स्वरूप है वो, अब आपसे कहे कि सर संविधान सभा जो बनी थी उसमें सारे ही निर्वाचित थे क्या, तो सारे निर्वाचित नहीं थे, आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित, तो दोनों तरीके से मनोनयन और निर्वाचन दोनों था। चुनाव जो आपके हुए थे संविधान सभा के लिए, पहला प्रश्न आता है संविधान सभा के जो चुनाव है वो कब होते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव सबसे पहले ध्यान रखना, बड़ा अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के लिए प्रथम बार चुनाव आपका जुलाई 1946 के अंदर, जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल था। कांग्रेस को 208 सीटें मिली है, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे दलों को 15 सीटें मिली थी। और आजादी के बाद भी
आजादी के बाद भी कांग्रेस सबसे बड़ा दल था और पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिलती है जब पहली बार संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए थे। और देखो गांधी जी ने तो जब बात कही तो ये कहा था कि कांग्रेस तो देश को आजाद कराने के लिए बनाई गई संस्था थी, लेकिन इसको राजनीतिक दल बनाने के पक्ष में मैं तो नहीं हूं। लेकिन गांधी बाबा तो फिर उनका तो कह सकते हैं कि देवलोक गमन हो गया था देश की आजादी के साथ ही, तो ये ध्यान रखना है। तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली है। इलेक्शन कब होते हैं? संविधान सभा के लिए इलेक्शन होते हैं 1946। अब आगे देखो पुनर्गठन कब होता है? वापस से पाकिस्तान के प्रतिनिधि नहीं रहे उस समय। एक प्रश्न ये है, जिन्ना ने कहा कि मैं नाती का वाड़ा है, मैं तो नानी के घर जाऊंगा, धको देर बारह काटो इन। तो फिर जिन्ना को भेज दिया गया पाकिस्तान। जिन्ना अपने सदस्यों को लेके पाकिस्तान चला गया। ठीक है भाई, चलो जा, है ना, यहां कौन सी कमी हो रही है, चले जाओ तुम। दरिया है बाहर तो समंदर है, उसमें छोटे मोटे दरिया आते रहते। तो वो जो चला गया यहां से, जो हम बात करें जिन्ना अपने मेंबर्स के साथ, तो ठीक है। उस समय जो 389 थे उसमें से सीटों की संख्या ये घट करके 299 रह गई। ये आपको याद रखना है। विभाजन के बाद में सीटों की संख्या, जब जिन्ना को धकोदेर बारकाट निकाला गया, उस समय सीटों की संख्या कितने थे? उस समय सीटों की संख्या कितनी थी? उस समय 299 थी। आपको याद रखना है। कांग्रेस की बात करें उसके पास 82% सीटें थी। ब्रिटिश भारत 229 सीटें थी। देसी रियासतों के पास 70 सीटें थी। टोटल यहां पर है सीटों की संख्या 299, आप लोगों को याद रखना है। अब आगे बात करें अनुसूचित जाति कैटेगरी, ये नॉर्मली याद रख लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा के अंदर टोटल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? फीमेल्स की संख्या हम बात करें टोटल 15 थी। कितनी थी? 5 × 3, 15 महिला सदस्य आपके संविधान सभा में बैठी थी। ठीक है, आया है प्रश्न, अभी पूछा था भाई, याद कर लो। अब कौन कौन सी थी वो तुमसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, वो बड़े एग्जाम से पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, प्री वगैरह। फोर्थ ग्रेड में पूछ लेंगे तो फिर उन एग्जाम की, है ना, तौहीन हो जाएगी, है ना, चिंता ही मत करो। उसमें आपका सरोजनी नायडू वगैरह ये हो गए। राजस्थान से कुल सदस्य है वो आपके 12 हुआ करते थे। तो संविधान सभा जो बनी थी उसमें राजस्थान से कितने गए थे? 12 सदस्य। और 12 में से एक जो आपका सेंट्रल प्रोविंस सेक्टर था अजमेर मेरवाड़ा, यहां से एक मेंबर था और बाकी देशी रियासतों से 11 लोग थे। अब यहां हम बात करें कि राजस्थान के सदस्यों की संख्या 12, ये आपको याद रखना। अब ये ध्यान रखिए, मुकुट बिहारी लाल भार्गव है वो आपके अजमेर मेरवाड़ा से। कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना इसको। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव है वो एकमात्र सदस्य थे जो सेंट्रल प्रोविंस अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में एक ही था। तो राजस्थान से कितनी सीटें? 12, याद रहेगा। ओके मदन सर, रॉक स्टार, ये रॉक स्टार क्या होता है बेटा? आ जाओ, पढ़ाई से मतलब रखो। पहला राजस्थानी हस्ताक्षर करता। अब ये कई बार प्रश्न आ जाता है। सुपरस्टार, रॉक स्टार मत बढ़ो। पहला राजस्थानी जिसने हस्ताक्षर किया था वो बलवंत सिंह मेहता थे, उदयपुर के। उद्देश्य प्रस्ताव आपके पेपर में मैं फिर से बताऊंगा। आपके पेपर में ये प्रश्न आएगा। आपके पेपर में ये वाला प्रश्न आएगा। कौन सा वाला आएगा? ये पूछा जाएगा आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया और कब प्रस्तुत किया गया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में क्या कहा गया। ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, स्वीकृत किया गया। और संविधान की प्रस्तावना बाद में ये क्या बन गया था? भारतीय संविधान की प्रियम्बल बन गया था, प्रस्तावना बन गया। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है ये इसमें लिखा गया है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, है ना, ऐसा राज्य बनाने के लिए आज अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी एक फोटो दिखाऊंगा प्रस्तावना की, वहां से एक प्रश्न तो पक्का है पेपर में।
तो ये उद्देश्य प्रस्ताव याद रखना 13 दिसंबर को लाया गया था संविधान की तीसरी बैठक के अंदर, और 22 जनवरी को स्वीकार किया गया। 46 में लाया गया, 47 में अगले महीने स्वीकार किया गया। एनजी रंगा है वो अल्पसंख्यक राष्ट्र की व्याख्या अल्पसंख्यक राष्ट्र की व्याख्या आर्थिक आधार पर बल देते हैं। छोड़ो इसको। अगला जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पेपर में छप चुका है, मैं बताता हूं, लिखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, वर्तमान संसद भवन के अंदर। हालांकि अब तो संसद भवन नया बन गया। तो हम यहां पर बात करें तो वो 207 सदस्य उस समय उपस्थित थे। एक प्रश्न ये आता है कि जब 9 दिसंबर को बैठक हुई थी ना, पहली बैठक, तो सदस्य सारे इकट्ठे हुए थे। अब बोले कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो भाई सच्चिदानंद जी सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये ध्यान रखना, अस्थायी थे, परमानेंट नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो दूसरी बैठक दूसरे दिन वापस सच्चिदानंद सिन्हा जी तो जो है ना आनंदित हो गए थे कि भाई मैं तो अध्यक्ष बन गया संविधान सभा का। लेकिन वापस 1946 चल रहा, अभी भी याद रखना, 47 मत कर देना। ये 1946 11 दिसंबर 1946 अगले 2 दिन बाद में वापस बैठक होती है। दूसरी बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष हमें मिल गए थे, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति यहां पर स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। जस्ट 2 दिन बाद में जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है। पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर को। प्रथम बैठक लिखा हुआ है यहां पर, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, और बाद में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी। अब संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थी। यहां से भी एक प्रश्न बनता है, संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थी, सबने मिलकर के काम किया है ना, खूब काम किया है, अच्छा प्रश्न है। 8 समितियों में जब भी आपको संघ मिले राज्यों के लिए समिति, इन सभी के जो हेड है ना, नेहरू जी करना है, संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति और प्रांत राज्यों के लिए समिति। तो राज्यों के लिए ये आपके नेहरू जी हो जाएंगे, राज्यों के लिए भी नेहरू जी हो जाएंगे। लेकिन प्रांत की जहां कहीं भी बात हो वहां पर प्रांत से पटेल, कस्तूरी देवी, ये सब तो आता है। तो बेटा बता, संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे? हाँ, पहला वाचन कब हुआ था? बेटा सरल प्रश्न देख करके तुम लोग है ना फूल मत जाना, तुम लोग खूब फलो लेकिन फूलो कभी नहीं। पेपर सरल आएगा लेकिन 30-40 प्रश्न सोचने पड़ेंगे आप लोगों को। वहां अगर गलती कर दी ना, देख लेना, कान पकड़ के सबको कान के अंदर छोटा सा कंकर डाल के यूं कान है ना, गुरुजी जो करते थे बचपन में वैसे करूंगा। चलो आगे आ जाओ। तो यहां पर संघ है और राज्यों के लिए नेहरू जी आ जाएंगे। संघ और राज्यों के लिए नेहरू है, लेकिन जब भी प से प्रांत आए, जब भी आपका प्रांत आए, याद रखना, जब भी प्रांत आए उस समय आप लोग क्या करोगे? प्रांत से पटेल करोगे, पी से पटेल, पी से प्रांत करोगे, और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की जहां कहीं भी बात है वहां पर भी आपके कौन से हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हो गई 5 समितियां, तो क्लियर है। प्रारूप समिति तो समझ लो तुम्हारे पेपर में छप गया। अब वो कौन सी देवी थी जो भी बच्ची कमेंट करी थी, बालिका थी एक महिला थी, आई डोंट नो, सभी तैयारी कर रहे हैं, छोटे से लेकर 18 साल से लेकर के 40-45 साल तक सब तैयारी कर रहे हैं। आधे मेरे से छोटे हैं, आधे मेरे से बड़े हैं। तो मेरे सभी दोस्तों, अब बताओ यहां पर प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जो कह रहे थे ना सरल है सर, पेपर तो घनी सरल है, तो सरल वालों को रिस्क है, सरल वालों को थोड़ी सी रिस्क है। तो बताओ प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव जी अंबेडकर थे, प्रश्न एग्जाम में आएगा। प्रारूप के अंबेडकर जी हैं, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और प से प्रांत के पटेल हैं, राज्य और संघ वाले के नेहरू जी हैं, प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया के पटेल मत कर देना, प्रक्रिया के राजेंद्र हैं और संचालन के भी राजेंद्र जी हैं। प्रक्रिया का संचालन करो, प्रक्रिया का क्या करो? संचालन करो, प्रक्रिया का संचालन करो, प्रक्रिया का संचालन करो। ये प्रश्न पटवारी के पेपर में पूछा था। कौन सा वाला सर? ए वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न पटवारी के पेपर में पूछा गया था। अधीनस्थ बोर्ड है वही अधीनस्थ बोर्ड जो तुम्हारा अभी 4th ग्रेड का पेपर पूछा जा रहा है। तो पटवारी पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है
कि संचालन समिति के हेड कौन थे? हाँ, 7 सदस्य थे 29 अगस्त 1947 को। वेरी गुड। तो ये तो मैंने आप लोगों को बार बार बताता हूं, 29 अगस्त 1947, और इसमें 7 सदस्य थे, बाद में 2 सदस्य चेंज हो गए थे, याद रखना, ठीक है, स्वास्थ्य कारणों की वजह से। संचालन और प्रक्रिया के कौन? राजेंद्र जी। प्रांत के और मूल अधिकार के अल्पसंख्यकों के कौन? पटेल जी। राज्य और संघ वाले के हेड कौन? नेहरू जी। 8 समितियां याद होगी, बैठे बैठे याद। इसलिए तो कहते हैं कि टीचर जब बोलते हैं ना, उसको याद, उससे याद होता है। किताबें पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक हो। वीडियो कोर्स पढ़ लो, तुरंत सिलेक्शन हो। ऑडियो वीडियो माध्यम से, दृश्य श्रव्य माध्यम से जब पढ़ते हो, सब दिमाग में छप जाता है। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947, 7 सदस्य थे, याद रख लेना। अभी जो बताया उसमें गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, म से मोहम्मद हिदायतुल्ला, फिर माधवराव BL मित्तल, कृष्णमाचार्य की जगह है, उनकी मृत्यु पर मनोनीत होते हैं। और फिर कृष्णमाचार्य है वो खेतान की मृत्यु पर आते हैं, तो माधवराव और कृष्णमाचार्य आते हैं। टोटल 7 सदस्य आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर संविधान की हम प्रस्तुति की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी। गुरु जी ना, इंडिया रामबाण अभी आने वाली 10 दिन में, थोड़ा माफी चाहता हूं, अभी 4th ग्रेड पर बात करेंगे, आने वाली है ना। आप थानेदार पेपर की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो आने वाली किताब। प्रस्तुति है वो संविधान को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था? देखो, हम बात करें 21 फरवरी 1948 को गजट में प्रकाशित होती है। हम बात करें जो है प्रस्तुति होती है, हमारे संविधान जो तैयार हो रहा था उनके संबंध में, नवंबर 1948 को संविधान सभा में इसे प्रस्तुत किया गया। प्रारूप जो तैयार किया गया था उसका बार बार वाचन किया जाता है। जो वाचन है वो आपका 3 बार किया गया। हर प्रावधान वाद विवाद के बाद ही पास किया गया। एक प्रावधान बिना वाद विवाद के हुआ था, वो सार्वभौमिक मताधिकार है, उस पर कोई वाद नहीं हुआ था। तो ये आपका प्रारूप समिति के बारे में था। अनुच्छेद ज्यादा नहीं पूछेंगे, जो पूछेंगे वो मैं बता दूंगा। संविधान का अंगीकरण, ये आपके 4th ग्रेड की 6 पारियों में से 4 पारी में पेपर में छप चुका है, याद रखिएगा। और मेरी जीवा पर मां सरस्वती का विराजमान है, और 4 पारी में आ गया तो फिर ये मत समझना कि मेरी अधीनस्थ बोर्ड के साथ कुछ है। मेरे अधीनस्थ बोर्ड के साथ अगर कोई सेटिंग है तो वो सब मेहनत की सेटिंग है, सारी मेहनत की, ठीक है। हो जाता है कई बार कह देते तो संविधान अंगीकरण है वो आपका कब? देखो, अंगीकरण करना, अपनाना एक ही बात है। अंगीकरण करना, अधिनियमित करना, आत्मार्पित करना, या इसे एक शब्द कहते हैं संविधान को अपनाया कब गया था। तो संविधान को जो अपनाया गया था आज 26 नवंबर 1949, ऐसा प्रस्तावना में लिखा हुआ है। 26 नवंबर 1949, कहां 46 में संविधान सभा बनी थी। 11 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, और 26 नवंबर को अपनाया गया। खूब टाइम लगा भाई, और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो ये चीजें ध्यान रखनी, ये अपनाया गया था। लेकिन संविधान दिवस आप सभी को पता ही है, और इसकी थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये अभी पूछा गया है पटवारी के पेपर में, क्या है थीम? संविधान जो है, संविधान दिवस 2024 की थीम क्या है बताओ? ये प्रश्न भी एग्जाम में अभी पूछा गया था पटवारी के अंदर। संविधान दिवस, हमारा संविधान हमारा गौरव, संविधान दिवस 2024 26 नवंबर को मनाया गया। इसकी थीम है वो आपसे पूछी गई थी पटवारी की पेपर में, हमारा संविधान हमारा गौरव, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, संविधान हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान। ये क्या है कि मुझे याद आ जाते वो क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता, क्योंकि अभी ये थीम पूछी गई थी। तो 2015 से 26 नवंबर को हर साल किस रूप में मनाया जाता है? हाँ, 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस के रूप में। तो 15 से आप गिन लो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 9 संविधान दिवस अभी तक हम मना चुके हैं। 9 संविधान दिवस मना चुके। तो 9वें संविधान दिवस की थीम ये थी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, क्योंकि सर से थे, थोड़ा मैच करके देखो।
अंबेडकर जी को महात्मा गांधी की सलाह पर है वो केंद्रीय विधि मंत्री बनाया गया था। अधिनियमित करना आपको याद रहेगा। प्रारूप तैयार करने में 3 वर्ष का समय लगा। लागू करने की तिथि, भारत का संविधान है वो आपके पूर्णतः हम बात करें तो पूरी तरह से तो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लेकिन कई सारे प्रावधान ऐसे थे तो 26 नवंबर 1949 को जब हम बात करें कि संविधान को अधिनियमित कर दिया गया, आत्मार्पित किया गया, उस समय कई सारे प्रावधान है वो लगभग 10 से 15 के बीच में लागू कर दिए गए थे। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, पूरी तरह से तो 26 जनवरी को ये अंतर आना चाहिए, है ना, संविधान अंतर आना चाहिए भाई, कई सारी चीजें हैं। अब एक प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, मैं देख रहा हूं पीछे के पेपर्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा है, इस तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त से कुछ दिन पहले, 24 जनवरी 1950 को जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान स्वीकार किए गए थे, इस दिन अंतिम बैठक हुई थी। अच्छे अच्छे प्रश्न जो एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे, है ना। तो क्या होता है, करण कह रहा है कि 6 पारी में 90% मिला दोगे, मैं 90% से ज्यादा मिलाऊंगा। 90% तक तो प्रश्न कठिन से पेपर होता है ना आरपीएससी का, उसमें मिलाता हूं। सेकंड ग्रेड हो गया, आरएस प्री हो गया, आपके पेपर में तो बस 2-4 क्वेश्चन का मैं नहीं कहूंगा, बाकी सारे ही मिला दूंगा, 120 में से 115 तक भी। तो 24 जनवरी को लास्ट बैठक होती है, उस दिन आपका राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, और राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन, जन गण मन, जन गण मन, रविंद्रनाथ जी टैगोर साहब। ये तो आपको याद रखेगा, कई सारे बच्चों में है ना कंफ्यूजन बचपन से घुसा हुआ है। टैगोर ये है। राष्ट्रगीत तो गीत है आपका वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, यहां हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये आप लोगों को थोड़े याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब अपनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए। एक अंतरिम जो सरकार है ना, उसके हेड कौन थे, यह प्रश्न भी आता है, तो नेहरू जी थे। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता अधिनियम। भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 वाला, उस अधिनियम के तहत हमें आजादी मिली थी और संविधान सभा को पूर्ण संप्रभु और पूर्व ब्रिटिश कानून बदलने, संशोधन करने, रद्द करने का अधिकार ये सब दिया गया। 1947 के अधिनियम के तहत जब हमें आजादी दी गई, हैंडओवर की गई आजादी, तो ये 1947 के अधिनियम पारित करके दी गई। हाँ, इस क्लास के 100 क्वेश्चन भी करा दूंगा 1 घंटे के अंदर, टेंशन ही मत लो। पहले ये पढ़ लेना नोट्स, 5 में से 5 सही करके आओगे, कसम है तुम लोगों को मेरी। संविधान सभा है वो आपका संविधान निर्माण प्लस अंतरिम संसद के रूप में काम किया था उसने, बाद में संसद बन गई थी। अध्यक्षता संविधान सभा की राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। अंतरिम संसद है वो अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। और ये परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि अपने प्रथम लोकसभा स्पीकर भी थे, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष पूछे आपसे तो ये याद रखना, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और अंतरिम संसद के भी उस समय ये हेड थे। तो संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, क्योंकि वो स्थायी अध्यक्ष थे, हम सब जानते हैं। और संविधान सभा ही बाद में संसद बन गई थी। अंतरिम संसद की बात करें तो ये आपके 17 नवंबर 1947 से लेकर के 52 तक अंतरिम संसद चली थी। एक अच्छा प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपके संविधान पर अंतिम रूप से जो है वो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, अंतिम रूप से कितने लोगों ने आपके हस्ताक्षर किए थे। तो 284 लोगों ने संविधान की 3 मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे। 284। अब एक छोटा सा प्रश्न, कुल सत्र 11 सत्र आयोजित किए गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है पहली बैठक हुई थी, गठन हुआ था, पहली बैठक हुई थी। और 26 नवंबर को संविधान बनकर के तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन 15 दिन 21 दिन देकर तुम्हें कंफ्यूज किया जाएगा, तुम कंफ्यूज होना मत।
इसमें 114 दिन तो प्रारूप पर विचार हुआ, 166 बैठकें हुई, 64 लाख का खर्चा आया। अंतिम बैठक आपसे पूछा जाएगा, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ये आपकी अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। तो इसलिए कहता हूं पूरे साल जम के पढ़ो ताकि लास्ट 7 दिन में मेरे नोट्स तुम्हें समझ में आ जाए, है ना। तो ये गलती कभी मत करना कि तुम अंतिम 7 दिन में बोलोगे गुरुजी 4th ग्रेड में चलो मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, आगामी रीट है, लैब असिस्टेंट है, 2nd ग्रेड है, थानेदार का पेपर है, तो जम के पढ़ो ऐप के अंदर। 11 सत्र, 2 वर्ष 11 माह, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। अब देखो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद वगैरह थे, ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है, टोटल मूल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। वैसे वर्तमान में जो अनुच्छेद 395 मूल अनुच्छेद तो 395 ही है, लेकिन उसके अंदर अनुच्छेद वगैरह और जुड़ करके 450 से भी बाहर चले गए हैं, लेकिन आपको मूल 395 याद रखना है। अनुसूची अभी 12 हो चुकी है, मैं उनके ऊपर बात करूंगा। और प्रस्तावना को लास्ट में शामिल किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट के अंदर